नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो जो मीन राशि के नहीं हैं उन लोगों को थोड़ा सा मिर्ची लगेगी, लेकिन सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ। सच्चाई यही है ना कि आप लोगों को, मतलब मीन राशि या मीन लग्न वाले लोगों को कोई आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहता है। उन लोगों को लगता है कि आप जिंदगी भर उसका करो, परिवार का करो, रिश्तेदारों का करो और अपना खुद नंगा बन के बैठा रहो और दुख में जो है मरते रहो। लोग यही चाहते हैं। और जब आप कुछ लाइफ में करने के लिए आगे बढ़ोगे ना, तो एक तो लोग आपको डिमोटिवेट करने का लाइन लग जाएगा लोगों को, अरे तुम क्या कर सकोगे, एक तो तुम क्या कर सकोगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब लूटना हो लोगों को आपको बाय फाइनेंशियल, बाय मेंटल या बाय फिजिकल, तो आपकी तारीफ के पहाड़ लगा देंगे लोग। यही जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या होती है और ये सच्चाई भी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसे ग्रहों की स्थितियां चली ना, जैसे कि राहु का तीसरे भाव से लेकर के कंटिन्यू 12वें भाव तक गोचर, मतलब वृषभ, मेष, मीन और कुंभ में गोचर। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शनि का बैड इफेक्ट, और जब राहु का बैड इफेक्ट होता है तो केतु का भी होता है। मतलब ये सच्चाई है कि 2019 से पारिवारिक जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, संतान पक्ष हो, करियर का लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, सब जो है ना पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होने के कंडीशन पे आ गया। अब जो है लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि समय से बड़ा बलवान इस धरती पे कोई नहीं है। जिंदगी में दो ही सच्चाई है, एक पैदा लिए हो मरोगे, आज मरो या कल मरो, और दूसरी समय अगर सही हो तो जीवन अवश्य बदलेगा। तीसरा सच्चाई दुनिया में कुछ भी नहीं है, बाकी सारा मोह माया है और अंधविश्वास है। यह बात आप याद रखिएगा। तो नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि दुनिया में सिर्फ तुम्हारी डंका बजने वाली है। अगले 13 महीनों के लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ प्रिय मीन राशि वाले, आज मैं बात करूंगा कि आपके ही राशि के स्वामी कौन, देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। और ये वृषभ राशि को छोड़ करके, मतलब आपके कुंडली के तृतीय भाव को छोड़ करके चतुर्थ भाव, जहां के काल पुरुष में, काल पुरुष के अनुसार वहां के कारक होते हैं, चौथे भाव के चंद्रमा और बृहस्पति जो है वो कारक होते हैं, क्योंकि चौथे भाव बृहस्पति काल पुरुष के कुंडली में उच्च के माने जाते हैं। तो ये चौथे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही ये चौथे भाव यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी राशि पे इनकी 7वीं दृष्टि, अष्टम भाव पे इनकी 5वीं दृष्टि, और द्वादश भाव जहां के ये मुख्य तौर पे कारक हैं वहां पे इनकी 9वीं दृष्टि जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए इसलिए भी लाभकारी है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है ये मिथुन राशि को अपना यानी बुद्ध को मित्र मानते, भले ही बुद्ध नहीं मानता हो, तो थोड़ा सा इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, मैं बता दूंगा। हर चीजों का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव जिसको कुछ नहीं करना है, कोई राशिफल वगैरह विश्वास नहीं, आप कर्म करो, सारे ऑप्शन दुनिया में खुले हुए हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि 14 मई रात्रि 10:30 बजे देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में जाएंगे और कंटिन्यू जो है 2 जून 2026 तक ये इसी राशि में रहेंगे, लगभग 13 महीने के लिए। तो ये 13 महीने के लिए रहेंगे, तो मैं क्लियर बताऊंगा कि अब आपके जीवन में क्या होगा। पूरी वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है, जिनको चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो लग्न या नाम से देखिएगा। लेकिन इससे पहले एक जानकारी ये ले लो, 13 महीने से पहले बृहस्पति कहाँ थे? वृषभ राशि में, यानी 13 महीने तक पिछले वृषभ राशि में भी ये गोचर किए हैं। जिसमें क्या हुआ, आपके साथ कुछ अच्छी घटनाएं हुई हैं, खानदानी प्रॉपर्टी का कुछ सुख मिल गया, इसके अलावा जो है थोड़ा सा पारिवारिक सपोर्ट मिल गया, मित्रों का साथ मिल गया, वैवाहिक जीवन में नहीं पूर्ण रूपेण आ पाए लेकिन संपर्क जो है आपके हुए, लेकिन थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस भी होने की स्थिति बनी, डिप्रेशन, तनाव बहुत ज़्यादा रहा, भाई बहनों की तरफ से भर भर के बदनामी हुआ, हो छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, क्योंकि सफलताएं किसी को पचती नहीं है ना। और इसके अलावा जो है वैवाहिक जीवन को बहुत हद तक ये ठीक नहीं कर पाए, लेकिन एक बेनिफिट तो हुआ ना कि हिम्मत आए, क्योंकि तीसरे भाव में बृहस्पति कॉन्फिडेंस तो देगा ही देगा। अब बृहस्पति चौथे भाव पे आ गए हैं।
अब जैसे ही चौथे भाव पे आएंगे, सबसे पहला लगन का मालिक जब चौथे भाव पे आएगा तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा, कॉन्फिडेंस जागेगा। मुझे लाइफ में कुछ करना है, जिस रूप में भी करना हो, लड़के या झगड़ के या मेहनत करके, यानी इस मामले में जो है देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता देंगे। कर्म क्षेत्र पे अपनी राशि में दृष्टि है। भाई साहब, आप जिस काम में भी हो, ऐसे तो बृहस्पति का पर्टिकुलर कुछ काम भी होता है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो गया, नेटवर्किंग का क्षेत्र हो गया, एनजीओ हो गया, समाज सेविका हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, राजनीतिक हो गया, प्रशासनिक क्षेत्र में हो गया, इसके विद्यालय वगैरह हो गया, शिक्षा में एक जुडिशियल हो गया, वकालत वगैरह होगा, बैंकिंग, सीएस, इसके अलावा आयुर्वेदिक काम वगैरह से रिलेटेड, कुछ हद तक मेडिकल, ये तो प्राथमिकता बृहस्पति का काम है। लेकिन इसके अलावा भी चतुर्थ भाव और कर्म क्षेत्र की दृष्टि पड़ रही है, तो आप जो है सोशल मीडिया वगैरह से रिलेटेड भी रहोगे, नए नौकरी व्यवसाय का कोशिश कर रहे हो उससे रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो क्योंकि चौथे भाव में बैठा हुआ है, खानदानी संपत्ति से रिलेटेड हो, आपके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो, किसी कंपनी के एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह का जो है आपको पद मिलता हुआ दिखे, यानी बृहस्पति आपको खाली नहीं बैठाने वाला है। जितना आराम करना था आप कर लिए, अब आपको कुछ करने का समय है, इसलिए हर मामले में सफलता मिल रहा है भाई साहब। और जिनका नौकरी, जिनका व्यवसाय में बार बार फेलियर हो रहा था, उनके लिए तो बेहतर है ही। अब लग्न का मालिक चौथे भाव में है, मिथुन राशि में है, तो जो लोग भी अब मुसीबत का तो सब फायदा उठाता है, जो लोग भी अब आपके कैरेक्टर के खिलाफ, आपके औकात के खिलाफ या आपके किसी भी चीजों के बारे में बोलेगा ना, मिथुन राशि का बृहस्पति इतना खतरनाक आपका जुबान खुलवाने वाला अगले 13 महीने के लिए कि उसको इतना अच्छा से जवाब दोगे कि सामने वाला ना अपनी इज्जत का पानी मांगते मांगते भागेगा कि भाई इससे नहीं टकरा सकते, क्योंकि जुबान खुल रहा है। मैंने क्या बोला था आपको, मिथुन राशि का बृहस्पति का कोई साइड इफेक्ट भी है। परिवार के लोग हो, माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, संतान हो, कोई भी हो, अगर आपके स्थिर पीस माइंड पे कोई भी डिस्टर्ब करने का कोशिश किया ना, परेशान करने का कोशिश किया ना, आप इतना बढ़िया से उसको सुनाने वाले हो कि सामने वाला टकराना जो है छोड़ देगा। क्या लग रहा था कि आप कुछ बोल नहीं सकते? नहीं बोलने का ही तो मतलब है कि लोग आपके इज्जत तक को उड़ाने का कोशिश कर रहा है, इज्जत तक को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यानी अब आपका जुबान जो है ना, भोपों से भी खतरनाक जो है खुल गया है। अब आप बर्दाश्त करने वाले नहीं हो। दुनिया क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा, सब आपके नजर में अगले 13 महीने के लिए तेल लादने के लिए गया। यह भी याद रख लेना, गारंटी बता रहा हूं। इसके अलावा जो है कर्म क्षेत्र में बृहस्पति की दृष्टि है, काफी लोगों से आपको मान सम्मान मिलेगा। द्वादश भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है, जिसके कारण वीजा हो, पासपोर्ट हो, ग्रीन कार्ड हो, कहीं घूमने जाने को लेकर के व्यवस्था हो, भाई साहब मस्त है, मस्त। हर मामले में सफलताएं मिलने वाली हैं। द्वादश भाव पे बृहस्पति का बैठने से मनी सेविंग्स आपके जीवन में कंटिन्यू होना चालू हो जाएगा। संतान सुखों में कुछ हद तक वृद्धि के अवसर खुल जाएंगे। ससुराल पक्ष की प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाएगा। लोन और कर्ज की समाप्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे। मेंटेनेंस हो, एलोमनी हो, वह प्राप्त होना चालू हो जाएगा। जो घर नहीं बन रहा था, घर में शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, नए घर का सुख नहीं मिल पा रहा था, वह मिलता हुआ नजर आएगा। किसी प्रकार का भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी हो, अगर आप केस लड़ रहे थे तो उसमें सफलता के रास्तों को यह खोलना चालू कर देगा। और द्वादश भाव पे बृहस्पति का दृष्टि पड़ने का मतलब यह हो रहा है कि आप अपने जीवन में जो है किसी भी कंडीशन पे जो भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, गलत प्रकार के लोग हैं, उन लोगों से बाइकआउट कर लोगे। और हर बार जो प्रोनर होते थे ना, मेरे साथ ये दुख चल रहा है, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, और इसका लोग मजाक उड़ा रहे थे ना या बेनिफिट उठा रहे थे ना, अब अपने आप में ही खुश हो गए हो। दुनिया भाड़ में जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ऐसा जिंदगी जीने वाले हो। इसके अलावा जो है अष्टम भाव में जो है बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण जीवन साथी आपके औकात दिखा रहे थे ना, अब उनकी औकात देखने का टाइम आ गया। आप पीछे पड़े हुए थे कि वैवाहिक जीवन में जुट जाओ, वैवाहिक जीवन को ठीक कर लो, घर की परिस्थिति को खराब नहीं करो, अब आप बोलोगे भाई साइड हो लो। समझ गए? क्योंकि आप नए रास्ते की ओर चलना चालू कर देने वाले हो। इसके अलावा जो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस तो आपके जीवन में भर भर के आना ही आना है। मेंटल पीस तो मिलना ही मिलना है। और मैंने क्या कहा था, दुनिया में आपका डंका बजेगा। आप जो व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार में आपको फंड रिलीज हो रहा है। इसके अलावा आप जहां नौकरी कर रहे हैं उसमें हैवी इंक्रीमेंट के चांस बन रहे हैं।
एक कंट्री से दूसरे कंट्री का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। संतान से तालमेल ठीक हो जाएगा। शिक्षा में बढ़ोतरी के बेहतर रास्ते आपके जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे। कोई प्रॉपर्टी सेल होकर उससे धन की प्राप्ति होगी। भाई बहनों के चलते या उसके विवाह को लेकर, उसके करियर को लेकर बहुत डिस्टर्बेंस था, इसमें सुधार की संभावनाएं काफी हद तक अच्छी बनते हुए नजर आएंगी। और जीवन में पता है सबसे बड़ा चीज क्या होता है? जीवन में होता है निर्णय और डिसीजन। हर डिसीजन और निर्णय बहुत ही अच्छे से लेने वाले हो और बहुत पैसा कमाने वाले हो। इसीलिए लोग जल जल के मरने वाले हैं अगले 13 महीने तक आपसे। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कमा लो। मेरे भी मीन राशि के अच्छे खासे क्लाइंट है, तो मुझे भी पैसा मिल जाएगा। मैं तो अपने ही चक्कर में लगा रहता हूँ। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? सबसे पहला, मोटापा पे कंट्रोल। मोटापा बढ़ाएगा बृहस्पति, मजबूत पोजीशन पे है, वेट पे कंट्रोल कर लेना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पीला हल्दी का तिलक लगा के रात में सोया करो, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा जो हर शुक्रवार के दिन कपूर दिखाओ अपने घर में। और इसके अलावा सैटरडे के दिन कुत्तों को जो है आप जो है खीर खिला सकते हो, या फिर कुत्तों को बिस्किट या रोटी दे सकते हो। और सैटरडे के दिन जो है शिव चालीसा या शिव आरती कर देना, जीवन बदल जाएगा। कौन? मीन राशि वाले। तो प्रिय मीन राशि वाले, डंका तो बज रहा है भाई साहब, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। इस खास कार्यक्रम में मैं आपको 100% सही जानकारी दिया हूं। उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी। तब चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।